तो लास्ट टाइम अपना चल रहा था नॉर्मल ऑफ एलिप्स, उसमें मैंने दिए थे 2 होमवर्क क्वेश्चन। तो पहला था फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड एलिप्स दिस। क्या आया आंसर, अगर किसी का आया हो तो? अरे बढ़िया, अक्षत और प्रशांत सही आंसर, बढ़िया आर्यन, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना आंसर शायद लोगों के। और किसी का आया क्या? बढ़िया प्रियांशु, नहीं नहीं प्रियांशु एक बार चेक करो सही लिखा क्या तुमने? हाँ वो देखो हिंट तो देना ही था, क्योंकि वो पहली बार तुम इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो मेरे हिसाब से, है ना? हाँ प्रियांशु अब करेक्ट है। तो इसका आंसर है 5/√2। आई थिंक सबका आ गया, इसको डिस्कस करना है क्या? क्योंकि करना तो सिंपल था, x + y = 10, स्लोप इसका -1 है लाइन का, है ना? तो हमें 1 स्लोप की इस पे नॉर्मल लिखनी थी, वैसा कुछ करना था। तो या तो तुम पैरामेट्रिक फॉर्म से जा सकते थे, और या फिर तुम नॉर्मल फॉर्म से भी जाते तो चलता वैसे, पर पैरामेट्रिक फॉर्म बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी लोग तो डिस्कशन का मना कर रहे हैं। दीपांशु तुम क्या बोल रहे हो? दीपांशु डिस्कस करना है, इसके लिए यस लिखा क्या? और दीपांशु एक बार फटाफट बोलो। हाँ ये भी कर सकते हो, टेंजेंट उस स्लोप का ले लो, ठीक है ये भी बेटर है, टेंजेंट उस स्लोप का ले लो, सही बात है ना? तो टेंजेंट उस स्लोप का लेके टेंजेंट की इक्वेशन लिखी या क्या किया? फिर इक्वेशन लिख के, हाँ ठीक है स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख ली होगी, चाहे नॉर्मल की बोल लो चाहे उसकी बोल लो, टेंजेंट की। फिर उसके बाद क्या किया? अच्छा फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये भी ठीक है। हाँ लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी चलेगा। ठीक है ये भी सही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही -1 होगा। दीपांशु डिस्कस करना है तो एक बार फाइनली बोल दो, है ना? क्योंकि तुम्हारा यस समझ में नहीं आया, डिस्कशन के लिए था कि किसके लिए था? बाकी काफी सारे हिंट मिल गए, है ना? और बाकी ये भी था कि वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है ना, पॉइंट पी, वो भी अगर निकाल लें, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हाँ पर अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से करोगे तो पी निकल जाएगा। चलो तो दीपांशु का रिप्लाई तो नहीं आ रहा है। दीपांशु आया क्या? अरे दीपांशु लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, डिस्कस करना है या किस लिए लिखा था यस, है ना? बाकी काफी सारे तरीके आ गए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया तो, हाँ टेंजेंट फॉर्म से बहुत शॉर्ट में हो गया कि टेंजेंट से डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की, और दोनों लाइंस के बीच में फिर डिस्टेंस निकाल लो। बाकी वैसे पैरामेट्रिक से भी करोगे ना तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करोगे, पी पॉइंट हो गया 4 cos θ 3 sin θ, और वो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्म में, और उसका स्लोप 1 कर दो। तो स्लोप 1 करोगे तो उधर से tan θ आ जाएगा, और tan θ आ जाएगा तो sin θ cos θ आ जाएगा, तो पॉइंट पी आ जाएगा। और पॉइंट पी आने के बाद वो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे। अच्छा डिस्कस करना है, तो नेट चला गया था दीपांशु का। तो देखो दीपांशु वैसे बहुत सारे तरीके आ गए, है ना? ये एलिप्स है और ये लाइन है x + y = 10, है ना? तो इसका A4 है इसलिए ये 4,0 है, और B जो है वो 3 है तो ये 0,3 है। और वो लाइन बाहर मैंने इसलिए बनाई क्योंकि उसका x इंटरसेप्ट 10 है और y इंटरसेप्ट भी 10 है, तो वो लाइन बाहर ही है ना? तो देखो काफी सारे आंसर्स आए,
कि देखो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -1। तो अगर हम -1 स्लोप की टेंजेंट लिख लें तो y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। तो एक टेंजेंट वो आएगी और एक टेंजेंट इधर आएगी। तो दीपांशु इधर से 2 टेंजेंट आएगी, एक पास में होगी उसके और एक दूर में होगी। ये भी अपन पता कर सकते कौन सी पास में होगी। जैसे लिखो स्लोप -1 है ना उसका, हाँ, तो -x प्लस माइनस √a² m²। तो a² तो कितना है 16 और ये +9, तो y बराबर -x प्लस माइनस 5 हो जाएगा ये। तो एक लाइन हो गई y बराबर -x प्लस 5 और एक लाइन हो गई y बराबर -x माइनस 5। तो क्लियरली बोल सकते हैं अपन कि लेट से ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। तो जिसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव वो लाइन नंबर 1, तो ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है ना? तो जिसका y स्लोप तो दोनों का -1 है, तो y इंटरसेप्ट +5 वाली लाइन 1, और बस लाइन 1 और जो गिवन लाइन है उसके बीच में आप डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि हमने बोला था डिस्टेंस विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो ये इसका कॉमन नॉर्मल होगा क्योंकि टेंजेंट हमने सेम स्लोप का कर दिया ना। और यहां पर भी देखोगे तो कॉमन नॉर्मल ये होगा, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। फिर ये वाला टेंजेंट जो है ना, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना। हाँ, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते हो ये वाला। चलो क्लियर है क्या दीपांशु? है ना? चलो बाकी और भी तरीके जो मैंने बताए है ना, कि पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते तो अपन ये पॉइंट पी भी पता कर सकते थे, है ना। हो सकता था पॉइंट पी भी कभी तुम्हें पता करना पड़े, तो वो सब भी पता होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से लिखोगे तो पॉइंट पी इजीली निकाल पाओगे, है ना। तो वो एक बेटर ऑप्शन है। तो ठीक है इस तरह से। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल 2 जो था ये वाला बना क्या, P एंड Q आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, है ना। नॉर्मल एट P मीट CQ एट R। तो हमें CR बताना है, प्रूव दैट CR बराबर A प्लस B। तो इधर तो पैरामेट्रिक फॉर्म से ही जाना चाहिए था अपने को। इसमें किसी को डाउट? पैरामेट्रिक फॉर्म से जाता है तो बेटर था कि पॉइंट P पता है, Q पता है, तो CQ की इक्वेशन भी पता है क्योंकि सेंटर 0,0 है। CQ की इक्वेशन पता है और नॉर्मल की इक्वेशन भी पता है P पे, तो दोनों को इंटरसेक्ट करा के R निकाल लो। R आ जाएगा तो CR लेंथ आ जाएगा। अच्छा चलो फिर इसको करते हैं डिस्कस। तो सॉल्यूशन 2 तो ये है एलिप्स, और ये उसका ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये सेंटर है। तो जो CQ लाइन है और जो P पे नॉर्मल है वो दोनों R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखो पॉइंट P क्या हो गया, पॉइंट P हो गया A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, वैसे उसकी जरूरत नहीं थी। पॉइंट Q होगा A cos थीटा कॉमा A sin थीटा। तो क्या मैं CQ की इक्वेशन, या पहले तो स्लोप ऑफ CQ देख लो, तो स्लोप ऑफ CQ क्या मैं ये A sin थीटा अपॉन A cos थीटा बोलूं, y/x सिंपली, क्योंकि सेंटर C जो है वो 0,0 है, तो ये आ रहा है tan थीटा। तो मैं CQ की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, y बराबर mx, क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो y बराबर mx। तो ये हो गई CQ की इक्वेशन।
और नॉर्मल की इक्वेशन दैट इज पी आर की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, इसमें ही लिखना है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों को अब इंटरसेक्ट करा दो। ठीक है, इन दोनों को जो है इंटरसेक्ट करा दो। तो सिंपली y को x इंटू टेन थीटा यहां डाल दो। तो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई को डाल दो x टेन थीटा और इंटू कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को इंटरसेक्ट करा के तो मेरा सी क्यू और पी आर से आर निकलेगा। तो देखो क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी एक्स, ये होता है वन बाय साइन, तो वन बाय साइन साइन से कट जाएगा, ये भी बचेगा नीचे कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो x क्या आया, x कॉमन लो, तो वो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपॉन ए माइनस बी। सही है क्या? यहां तक देखो x कॉमन लिया तो ऊपर a माइनस बी बचा, कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी कट गया। तो देखो x क्या आया, a प्लस बी कॉस थीटा, और y क्या आएगा, y है x टेन थीटा, है ना। किसी भी एक इक्वेशन पे डालो, ये वाली इजी है, इस पे डालो। तो x को डालो a प्लस बी कॉस थीटा और इंटू टेन थीटा। तो cos इंटू टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कट दिया तो a प्लस बी साइन थीटा। तो पॉइंट आर आ गया, ए प्लस बी कॉस थीटा कॉमा ए प्लस बी साइन थीटा। तो क्या हुआ डिस्टेंस इसका सेंटर से, दैट इज ओरिजिन से, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉस थीटा कॉमा ए प्लस बी साइन थीटा। तो वही आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो सी आर कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो या जैसे भी समझ लो, ए प्लस बी आ गया। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म से काफी इजी हो गया। करो इसको नोट, समझ में तो आया ना। कर लो, नोट करो फटाफट। अरियंत आज जो है हाइलाइट्स ऑफ एलिप्स करेंगे, जैसे हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला किया था ना। अब इसको दूसरे फॉर्म से अगर करोगे ना, तो देखो पॉइंट क्यू कैसे निकालोगे, मेन बात तो वही है ना। क्योंकि पी और क्यू क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड होते हैं ना प्रियांशु। तो पैरामेट्रिक से ही करना चाहिए, दूसरा फॉर्म तो यार इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि क्यू पॉइंट तो तुम पैरामेट्रिक फॉर्म में ही लिख सकते हो, या सी क्यू की इक्वेशन, है ना, उसका तो कोई और तरीका है ही नहीं। तो इससे ही जाना चाहिए अपने को, ऐसे ही करना चाहिए।
हो गया क्या नोट? चलो स्टार्ट करें अपना अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक एलिप्स का। तो हाइलाइट्स ऑफ एलिप्स। तो पहली प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज कह लो, जैसे भी अपन ने पैराबोला के लिए पढ़ा था। तो पहला तो देखो मैं वही बोलूंगा, पी एस प्लस पी एस डैश। पी एस प्लस पी एस डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर ए बाई, ये एक्स बराबर माइनस ए बाई। क्या था पी एस प्लस पी एस डैश का वैल्यूज? क्या था इन दोनों का सम? टू ए। और इसको ज्यादा अच्छे से लिखोगे तो मेजर एक्सिस लिख लो, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ। क्योंकि अगर ये वर्टिकल एलिप्स हो गया तो वहां टू ए नहीं होगा फिर, है ना, उधर टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो पी एस प्लस पी एस डैश बराबर कांस्टेंट बराबर टू ए बराबर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर वर्टिकल हुआ तो टू बी हो जाएगा आंसर फिर, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो अपने को पता है, हम ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये अपना एलिप्स ये अपनी टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, ये हमारा फोकस नंबर 1 और 2, तो ये S1 और ये S2। तो लेट से S1 और S2 से इस टेंजेंट पर मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहा हूं। तो लेट से एक गया ये N2 पर और एक ये परपेंडिकुलर गया N1 पर, है ना। तो मैंने क्या किया, एलिप्स पर किसी भी एक टेंजेंट पर, ये तुम्हारी टेंजेंट है, S1 और S2 दैट इज फोकस से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ है P1 और P2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है बी स्क्वायर। और दूसरी प्रॉपर्टी इसी में है कि ये जो N1 और N2 है ना, ये ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करते हैं। तो अगर मैं इसका ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, थोड़ा सा गंदा बनाए सर्कल। हम्म, तो लेट से ये परपेंडिकुलर है और इसका लेंथ P2 है, हाँ, और ये N1 और ये N2। ठीक है, वो N2 जो पॉइंट है वो एलिप्स पे नहीं है, थोड़ा सा वो ऐसा बनाए, समझ सकते हो तुम आई थिंक। ठीक है, तो इसी में प्रॉपर्टी ए हो गई कि P1 इंटू P2
P1 और P2 अभी क्या है लिख लेते हैं, बराबर बी स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर भी नहीं, अगर इसको ठीक से देखो तो बी को अपन लिखेंगे सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ और उसका स्क्वायर, क्योंकि अगर वापस वही वर्टिकल एलिप्स हो गया तो चेंज हो जाएगा। तो P1 और P2 क्या है लिख लेते हैं, P1 एंड P2 है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम S1 एंड S2 टू एनी टेंजेंट ऑफ एलिप्स। अभी सारी हाइलाइट्स अपन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 के लिए लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला, दैट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए। लेकिन जब वर्टिकल हो जाएगा तो ये बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब वर्टिकल हो जाएगा तो वहां पर माइनर एक्सिस होती है 2a, तो सेमी माइनर a, तो ए स्क्वायर। तो ये सब चीजों का ध्यान रखो। तो इसमें ए पार्ट था ये P1 P2 का प्रोडक्ट। बी पार्ट है कि N1 एंड N2 lies on auxiliary circle. Lies on auxiliary circle, और N1 एंड N2 है क्या एक्चुअली में, foot of perpendicular from S1 and S2 to any tangent, किसी भी टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स वो है N1 और N2, ठीक है। तो पहले देखो मैं प्रूफ बता देता हूं, फिर एक साथ अब सब कुछ लिख लेना, है ना। यहां तक पहले क्लियर तो है ना, स्टेटमेंट्स क्या है, S1 S2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, उनका लेंथ P1 P2, तो P1 P2 बराबर बी स्क्वायर होगा, दैट इज सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, एंड ये N1 N2 ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेंगे, है ना। तो अब प्रूफ देखो, तो पहले हम ए का प्रूफ देखते हैं। तो P1 P2, तो P1 P2 के लिए मैं टेंजेंट लिखना चाहता हूं, है ना। तो टेंजेंट में लेट से उसमें लिख लेता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म में, वैसे स्लोप फॉर्म में भी लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं t बराबर 0 टेंजेंट लिख रहा हूं आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b बराबर 1। सही बात है क्या। S1 है ae, 0, S2 है माइनस ae, 0। तो मेरे को करना है P1 इंटू P2 का प्रोडक्ट। तो P1 का मतलब क्या है, S1 से इस टेंजेंट पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखना अपने को आता है, क्या करते हैं वो ae, 0 उस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं। तो ae cos थीटा बाय a प्लस 0 माइनस 1, है ना, अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये P1 को लिखा मैंने ये। सिमिलरली P2 को क्या लिखूंगा, इस S2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो AE की जगह बस माइनस AE आ जाएगा और कुछ नहीं। तो माइनस AE cos थीटा अपॉन a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, तो देखो यही रहने वाला है cos स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय b स्क्वायर। और पहली बात, इस पे मॉड वॉड लगाए तो वो प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये a से a कटा, तो ये रिजॉल्व होके बना e cos थीटा माइनस 1, है ना। इधर भी ये a से a कटा, तो वो है माइनस e cos थीटा माइनस 1, तो उसका माइनस हटा दो, तो मैं उसको e cos थीटा प्लस 1 लिख रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव का कोई फायदा नहीं है, मॉडुलस लगा हुआ है। और नीचे देखो क्या हो गया, cos स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय b स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि दो स्क्वायर रूट है ना। तो ये नेक्स्ट रिजॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा, अब नीचे मैं क्या कर रहा हूँ एलसीएम ले रहा हूँ, तो नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा। इतना क्लियर है सभी को। अब देखो ये प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर बनाना है, तो बी स्क्वायर के बराबर बनाना है मतलब ये देखो बी स्क्वायर आना चाहिए आंसर, हमें इतना तो पता है ना क्या प्रूफ करना है।
तो या तो ये ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, या फिर ये ई स्क्वायर को एलिमिनेट करो। मतलब ई स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना, या फिर एलसीएम लेके लिखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इससे रिप्लेस कर दो। तो P1 इंटू P2 को ई स्क्वायर की जगह में ये लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब अगर ठीक से समझ रहे हो तो मैं यही एलसीएम ले दे रहा हूं, तो ये नीचे मतलब माइनस ए स्क्वायर हो गया और अपॉन ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये ऑलरेडी है, और नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। देख लो एक बार वापस, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पहले से ही है, और उस वो जो एलसीएम लिया वो ए स्क्वायर नीचे चला गया। चिराग ऊपर जीरो किधर, अरे वो ए कॉमा जीरो डाला ना उसमें, ए कॉमा जीरो, तो वो जीरो डाला तो जीरो लिखा, है ना। S1 में मतलब S1 डाला उसमें ए कॉमा जीरो लाइन में। चलो यहां तक देखो रिजॉल्व हुआ। अब आगे देखो, पहली बात तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो। अब ये लिखा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या ये क्या बना, ए स्क्वायर कॉमन लो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अलग, अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर बना कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या मैं बोलूं माइनस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको प्लस बना दो। क्यों, क्योंकि मॉड लगा है ना, सारा काम मॉड में हो रहा है, तो वो माइनस भी हटा दिया तो कट गया ना ये पूरा, तो आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड कि P1 P2 बराबर बी स्क्वायर। नोट भले ही बाद में कर लेना, फिलहाल इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, इस जो प्रूफ किया मैंने। वैसे वो ए स्क्वायर अंदर भेजते ना तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हो जाता, यहां की बात कर रहा हूं, है ना। और वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते, वो ज्यादा बेटर होता, पर ठीक है ना, ऑलमोस्ट बात तो सेम ही है, एक आध स्टेप अपना बड़ा है। अब मैं बी पार्ट प्रूफ कर रहा हूं, तो बी पार्ट देखो क्या था, N1 N2 लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, तो लेट से N1 को मैं मान लेता हूं H, K है, तो मेरे को H, K का लोकस निकालना है ना, ठीक है। तो ये टेंजेंट का स्लोप m मान रहा हूं, तो क्या मैं बोलूं N1 S1 का स्लोप माइनस 1/m होगा, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, वो परपेंडिकुलर है। टेंजेंट का स्लोप m है, तो N1 S1 का स्लोप माइनस 1/m है ना। चलो तो फिलहाल बी पार्ट पे आते हैं, मेरे को प्रूफ करना है N1 N2 का लोकस ऑक्सिलरी सर्कल है ना। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टेंजेंट की इक्वेशन, लेकिन इस बार मैं स्लोप फॉर्म में लिख रहा हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। तो y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है टेंजेंट की इक्वेशन। क्या टेंजेंट की इक्वेशन पे अपन h, k सेटिस्फाई करा सकते हैं? देखो टेंजेंट की इक्वेशन पे वो N1 लाई करता है h, k। देखो प्रूफ जो P1 P2 बराबर बी स्क्वायर है ना, वो तो याद रखना है, पर प्रूफ ठीक है, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। मतलब याद तो क्या है, कोई पूरा ऐसे ही रटना थोड़ी है, जो चीज करी है वो तुम भी कर सकते हो, है ना। चलो तो अभी फिलहाल मैंने बोला इसमें h, k डाल सकते हैं, तो मैं इसको k डाला, इसको मैं माइनस में ले रहा हूं इधर mh, और होल स्क्वायर भी कर दो, तो ये a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना।
थोड़ा सा सीखो फटाफट करने का तरीका। तो ये लेट्स से इक्वेशन 1, इसमें मैंने h कॉमा k डाला और mx को उधर ले गया और स्क्वायरिंग भी कर दी, तो ये इक्वेशन 1। फिर मैं अब S1N1 पर आता हूं। तो S1N1 अभी मैंने तुमको बोला उसका स्लोप -1/m होगा, उसका स्लोप -1/m होगा, है ना। तो क्या मैं S1N1 की इक्वेशन y बराबर स्लोप इंटू x माइनस ए लिख सकता हूं, क्योंकि S1 जो है ना वो a,0 है, मतलब मैं इस पॉइंट से -1/m स्लोप की इक्वेशन लिख रहा हूं। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया मैंने। चाहो तो यहाँ y माइनस 0 लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा। y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1। अब मैं बोल रहा हूं इसमें भी तो अपन h कॉमा के सेटिस्फाई करा सकते हैं, क्योंकि S1N1 पे भी तो लाई करता है h कॉमा के, S1N1 पे भी h कॉमा के लाई करता है, तो इस पे भी डाल दो, है ना। तो देखो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, पहले m को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, तो m के ये जो माइनस x है ये इधर प्लस आके x होएगा, है ना, होल स्क्वायर बराबर उधर बचा प्लस ए, -1 इंटू प्लस, तो a स्क्वायर ई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या। h कॉमा के डालने पर m क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m के प्लस x मतलब m के प्लस h बराबर प्लस ए, और होल स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर ई स्क्वायर। ई स्क्वायर अभी अपन ने देखा ये होता है, और ये किसके लिए होता है, जब a ग्रेटर देन b हो तब, है ना। तो अपन सारा प्रूफ उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन b ग्रेटर देन a होगा तब भी ये चीज ट्रू रहेगी, क्योंकि वहां चीजें a की जगह b हो जाएगा, b की जगह a हो जाएगा, है ना, तो लोकस थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ से a स्क्वायर ई स्क्वायर क्या निकल के आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लो एम के प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेसिकली इक्वेशन 2 है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को ये नहीं लिख के इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते तो ज्यादा बेटर होगा। तो के स्क्वायर माइनस 2HMK प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने ओपन कर दिया, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ। और मैं इक्वेशन 2 किसको बोलूंगा, इसको भी ओपन कर लो, एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2HMK प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2। मेरे को करना क्या था, मेरे को एच और के का लोकस निकालना था। तो मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। देखो तो जरा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, तो क्या मैं बोलूं ये 2HMK और 2HMK कट गया, है ना। और LHS में देखो क्या है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर। फिर इधर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर एम स्क्वायर ऊपर LHS में देखो इक्वेशन 1 में, और RHS में देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगेन ये बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर भी कट गया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस फाइनली के स्क्वायर कॉमन निकालो, ये आया 1 प्लस एम स्क्वायर, एच स्क्वायर कॉमन निकालो 1 प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकालो 1 प्लस एम स्क्वायर या एम स्क्वायर प्लस 1, काट दो इसको, आ गया के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऑक्सिलरी सर्कल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन हाँ हमने प्रूव किया कि एच कॉमा के लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो बस तुम्हें तो प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रूफ तो एज सच ठीक है, जरूरी नहीं है। अब करो उसको नोट, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना, है ना। देखो बस सॉल्व करके यही है, कभी इस तरह के क्वेश्चंस अगर फंस जाते हैं, मतलब इसकी जगह कुछ और आ जाए, तो तुम्हें करते बने कि हाँ चलो परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो थोड़ा सा है ना एक आइडिया भी होना चाहिए कि फॉर्म कौन सा यूज करना है, पैरामेट्रिक्स, स्लोप। लेकिन इधर थोड़ा कंफ्यूजन है किधर से क्या होगा, है ना। P1 P2 बराबर बी स्क्वायर स्लोप वाले से भी हो जाता, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर थोड़ा सा उधर शायद दिक्कत दे सकता था स्लोप वाले में। नहीं स्लोप वाला नहीं, पैरामेट्रिक में।
आई थिंक ये पॉइंट्स सबने नोट कर लिए थे क्या मेरे साथ ही? तो मैं स्क्रॉल डाउन कर दूं? बचाओ तो बोलो। कर लिए थे, चलो। हाँ, जिसका सब कुछ हो गया बढ़िया बात है, बाकी लोग भी कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। दो प्रॉपर्टी हो गई है, 3-4 और बची है। हाँ करो, प्रूफ से करना है, फटाफट करो। देखो एलिप्स तो खत्म हो जाएगा आज, है ना? जितने लेक्चर एलिप्स में लगे उतने ही हाइपरबोला में भी लगेंगे, और एक आध लेक्चर ऊपर ही पकड़ के चलो, क्योंकि अभी अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और वो सब भी बचा है, पर वो हमें आता है, करते क्या है। ठीक है, अभी जैसे फ्राइडे अपनी क्लास होती है ना, और नेक्स्ट वीक अपनी 4 क्लास होगी, तो नेक्स्ट वीक के एंड तक, मतलब नेक्स्ट वीक तो लगेगा ही लगेगा, ये समझ के चलो, और उसके बाद एक आध लेक्चर और लग सकता है। हाँ दीपांशु, वो वीक कैलकुलेट कर लो, है ना? जैसे 12, 14 को संडे, हाँ मतलब 12, 12 और 7, 19, हाँ लगभग लगभग नेक्स्ट वीक का मंडे एक ले लो लेक्चर एक्स्ट्रा, ठीक है, वहां तक।
सिलेबस देखो, ये एक वीक अपन ने पकड़ के चला और उसके बाद मंडे का जैसे मैंने तुमको बोला एक लेक्चर और लेके चलो उसमें, फिर इसके बाद कोनिक हो गया ना। अब कोनिक के बाद क्या, कोनिक के बाद एक तो तुम्हारा बचा है स्टैटिस्टिक्स, एक मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर अगर तुम्हारे 11th वाले टॉपिक्स भी रहेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और वो 3D वाला, और प्रोबेबिलिटी। हाँ, मतलब वही डिपेंड करता है कि अब तुम्हारे एग्जाम से अगर हो गए तो फिर क्या फायदा इनका करने का। वैसे ये सब 12th में कराए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कह लो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कह लो, है ना। तो उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, तो यार उसको एक महीने में अपने 4 हफ्ते और 16 लेक्चर होते हैं, एक महीना तो ये सारे टॉपिक्स करने में लगेगा ही लगेगा। अच्छा सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो, 12th का सिलेबस 12th का पूछ रहे हो क्या? अरे 12th का तो मालूम नहीं यार, जब स्टार्ट होगा फिर सोचेंगे ना। अब अभी यही नहीं मालूम कि स्टार्ट कब होगा, मतलब गैप तुम्हें कितने का मिलेगा 11 12 के बीच में या ऐसा कुछ। तो ठीक है, देखा जाएगा वो, है ना। वैसे क्या तुम लोगों ने ऑनलाइन के लिए ऑप्ट कर लिया है या ऑफलाइन जाने वाले हो, कैसे करने वाले हो 12th में? अच्छा, कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। हाँ मैं तो रहूंगा अक्षत, मैं रहूंगा। अगर तुम लोग रहोगे ऑनलाइन तो मैं रहूंगा, ठीक है। अच्छा ऐसा, चलो वो ठीक है, कर लेना डिसाइड वगैरह, पर हाँ मैं रहूंगा अगर तुम लोग ऑनलाइन आ रहे हो इधर, है ना, तो मैं तो रहूंगा। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, तो थर्ड, चलो देखते जाओ अपन क्या क्या कर रहे हैं। ये एलिप्स, ठीक है, ये इस पे टेंजेंट पी पर, एक्स एक्सिस को इसने टी पर कट किया, है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। फिर इसी पी पर अपने को नॉर्मल भी बनाना है एक, इस पी पर नॉर्मल भी बनाना है, जो कि वाई एक्सिस को यहां पर स्मॉल जी पे कट कर रहा है, और ये कैपिटल जी पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। और लेट से फोकस ऑफ एलिप्स ये रहा एस, ठीक है, और ये है एस डैश। एंड नेक्स्ट चीज, सी से एक, सी से इस पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करना है, जो कि हमने किया, तो लेट से वो एफ पे गया, सी सेंटर है, तो ज्योमेट्री समझ लो। हाँ दीपांशु, कभी इंदौर आना हो तो, है ना, कर सकते हो, मिल सकते हो, जैसा भी है ना। बाकी ऑफलाइन तो हाँ खुलेंगे अब, प्रोबेबली अब सब सेंटर्स खुलेंगे धीरे धीरे ऑफलाइन, है ना, पर कब कैसे स्ट्रेंथ में खुलते वो पता चलेगा। चलो, वैसे दीपांशु तुम, होम टाउन क्या है तुम्हारा? अरे क्या बात है आर्यन, अच्छा मेरठ। हाँ मतलब हाँ, इंदौर में ही हूँ मैं, होम टाउन में हूँ अभी फिलहाल, यहीं से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं। पी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट एक बनाई, जिसने टी पे कट किया एक्स एक्सिस को। फिर
ये हमने नॉर्मल बनाई, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है। नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को कैपिटल जी पे कट किया, वाई एक्सिस को स्मॉल जी पे कट किया, ठीक है। और सी एफ इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ठीक है, टू दिस नॉर्मल। तो अब देखो पहले क्या क्या प्रूफ करना है या क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो समझ लो। तो पी एफ इंटू पीजी ये होता है बी स्क्वायर के बराबर, पी एफ इंटू पीजी कैपिटल जी ये, एक मिनट, इसको कैपिटल जी करो, इसको स्मॉल जी करो, और ये बराबर ए स्क्वायर। तो देखो पीएफ तो दोनों में फिक्स है, पीएफ इंटू एक तो पीजी और एक बार पीजी, मतलब हाँ, जो पी इंटू कैपिटल जी है वो छोटा है, तो इसलिए बी स्क्वायर छोटा, और पीजी जो है वो बड़ा, मतलब मैं पीजी और पीजी में कंपैरिजन कर रहा हूं। तो पी स्मॉल जी लेंथ में बड़ा है, इसलिए उनका प्रोडक्ट बड़ा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस एलिप्स के लिए, अगेन अगर एलिप्स वर्टिकल हो जाएगा तो वापस थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, पर इसी के लिए पूछा जाएगा जनरली अगर कुछ आया भी तो, ठीक है। तो पहले तो ये दो प्रॉपर्टी, फिर तीसरी प्रॉपर्टी P इंटू पी कैपिटल जी इंटू पी स्मॉल जी, अब दोनों पीजी इंटू पीजी, तो ये होता है एस पी इंटू एस डैश पी, ठीक है। एस और एस डैश क्या है, फोकस। और एक लास्ट चौथा डी, ये सबसे सिंपल है, सी जी इंटू सी टी बराबर सी एस का स्क्वायर, ठीक है। इतना सब कुछ नोट करो, फिर अपन इसका पूरा प्रूफ देखते हैं एक साथ। कहाँ कैपिटल जी है कहाँ स्मॉल जी है वो ठीक से लिखना, ठीक है। हाँ मतलब ये कह सकते हो कि ये जेई एडवांस के लिए ही है, जेई मेंस वालों को मतलब रेयर ही चांस है इधर कुछ जाए वो लोग, क्योंकि उनका काम टेंजेंट और नॉर्मल से ही हो जाता है। तो जाके पीवाईक्यूज देखना, टेंजेंट नॉर्मल, और जो एलिप्स की स्मॉल मतलब बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज थी ना, ई स्क्वायर क्या होता है, 1 - b² / a², है ना, यही सब में वो करवा लेते काम, डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू ए, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लोकस, तो इन सब से ही काम हो जाता है जेई मेंस में, ठीक है। चलो फिलहाल नोट किया गया, चिराग करते इस पे बात, है ना। नहीं नहीं, मैंने इंदौर से ही कोचिंग करी थी, इस पे और कर लेंगे बात, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो मैं यूज कर रहा हूं पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले मैं लिख रहा हूं टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, एलिप्स तो अपना वही है x² / a² + y² / b² = 1, जिसमें a > b है, फिलहाल यही समझो। तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी x(x1/a² होती थी ना, तो x cos θ/a प्लस y sin θ/b बराबर 1, सही बात है। तो ये मैंने लिखी टेंजेंट की इक्वेशन। क्यों लिखी, मेरे को पॉइंट टी निकालना था, तो पॉइंट टी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें y को 0 डाल दो। तो y को 0 डाला तो देखो x क्या आ रहा है, a/cos θ विच इज a sec θ। तो पॉइंट टी मैंने निकाला ऐसे, क्लियर है क्या, y को 0 डालकर। फिर मेरे को लिखना है नॉर्मल इसी पॉइंट पर, तो नॉर्मल लिखूंगा ax sec θ माइनस by cosec θ बराबर a² - b²। मेरे को पॉइंट पी तो पता ही है, पॉइंट पी है a cos θ, b sin θ, ठीक है। अब देखो नॉर्मल की हेल्प से मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं कैपिटल जी और स्मॉल जी निकाल सकता हूँ नॉर्मल की हेल्प से, कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है नॉर्मल। तो कैपिटल जी के लिए एक्स एक्सिस पे जो कट कर रही है, तो वाई को 0 डालो। तो वाई को 0 डालोगे तो देखो एक्स क्या आ रहा है,
x आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a सेक थीटा, सही बात है क्या, कॉमा 0। y को 0 डालो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a सेक थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी देखा था अपन ने क्या होता है, e स्क्वायर होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो क्या मैं बोलूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर। तो इसको लिख लो a स्क्वायर ई स्क्वायर और cos थीटा कॉमा 0, और एक a कम कर दो क्योंकि डिवाइड बाय a है ना। देख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने लिखा a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन a था तो a ई स्क्वायर बचा, और 1 बाय सेक थीटा को cos थीटा। तो ये मेरा पॉइंट आ गया g। तो अब जी इस पे फोकस करो, जी आ गया स्मॉल जी। अब स्मॉल जी पे आते हैं, तो स्मॉल जी के लिए x को 0 डालो, तो 0 कॉमा समथिंग होगा, x को 0 डालते ही, है ना, ये क्या बन रहा है देखो तो, x को 0 डालते ही सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही अपन यहां लिख सकते थे a स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। तो उसको उससे डिवाइड करो b कोसेक थीटा से, तो वो बन रहा है माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर बाय b और साइन थीटा। देखो क्लियर है क्या यहां तक, थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, लेकिन बता रहा हूं। x को 0 डाला तो y इधर से आएगा a स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, b कोसेक थीटा से डिवाइड कर दो विथ माइनस साइन, तो वो कोसेक थीटा ऊपर जाके साइन थीटा हो गया। तो ये आ गया पॉइंट जी। और देखो एक और चीज बोल देता हूं कि ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर इसलिए बना है क्योंकि a ग्रेटर देन b है। अगर b ग्रेटर देन a होता तो कुछ और होता। तो इसको या तो इक्वेशन को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही करना है तुमको, है ना। चलो तो स्मॉल जी आ गया, कैपिटल जी आ गया। अब देखो पहला पॉइंट प्रूव करते हैं पीएफ इंटू पीजी। पहला पॉइंट प्रूव करते हैं पीएफ इंटू पीजी। तो पीएफ इंटू पीजी के लिए देखो एफ तो है नहीं, पीएफ इंटू पीजी निकालने के लिए पी कैपिटल जी, हमारे पास पॉइंट पी है, हमारे पास पॉइंट जी है, तो हम पीजी निकाल सकते हैं, लेकिन पीएफ के लिए एफ तो नहीं है। चिराग नॉर्मल की इक्वेशन वही है, लिखना भले ही बाद में, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं तब से, ठीक है ना। चलो तो मैं कह रहा हूं देखो पीएफ इंटू पीजी के लिए एफ नहीं है अपने पास, तो एफ निकालने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा नॉर्मल पे, जो कि मैं नहीं करना चाहता। तो एक तुम लोग सोच के बताओ पीएफ इंटू पीजी कैसे निकाल सकते हो, पीएफ इंटू पीजी। और हिंट इतना दूंगा कि वो एंगल सी एफ जी 90 डिग्री है, सी एफ कैपिटल जी या सी एफ स्मॉल जी दोनों ही 90 डिग्री है वैसे तो, पर अभी फिलहाल के लिए हिंट लो कि एंगल सी एफ कैपिटल जी 90 डिग्री है। तो तुम पी एफ इंटू पी कैपिटल जी कैसे निकाल सकते हो। पी एफ इंटू पीजी नहीं, ट्राइंगल वगैरह से नहीं। एक और हिंट देता हूं, सर्कल का कंसेप्ट लगाओ। सर्कल में नहीं होता था सीकेंट पीए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर, पीए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर, तो इसको पीए इंटू पीबी बनाओ, पीएफ इंटू पीजी को। तो उस हिसाब से बताओ मेरे को क्या होना चाहिए, मतलब कि पीटी स्क्वायर क्या होगा। तो पहले तो ये सोचो ऐसा कौन सा सर्कल होगा जिसके लिए पीएफ और पी कैपिटल जी वो होंगे, क्या होंगे, एक सीकेंट बनेगी मतलब। और एंगल भी अब तो बता दिया सी एफ जी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल है, सर्कल बनाना है।
तो क्या मैं बोलूं, हाँ दीपांशु, और सी कैपिटल जी, फिलहाल सी और कैपिटल जी को डायमीटर मान के एक सर्कल लिखो, है ना। सी कैपिटल जी को मानकर मैंने एक सर्कल लिखा, तो वो डेफिनेटली एफ से पास करेगा क्योंकि वो एंगल 90 डिग्री है। तो क्या पी एफ इंटू पीजी, इसके लिए वो हो गया सीकेंट वाला। अब हमें पीटी स्क्वायर लिखना है, तो पीटी स्क्वायर क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट एस वन, तो रूट एस वन का स्क्वायर S1। तो हमें भी इस सर्कल के लिए S1 लिखना है, और किसके लिए, पॉइंट P के लिए। तो पहले हम सर्कल लिखेंगे, तो सर्कल क्या लिखोगे, C और G को डायमीटर मान के, C और G को डायमीटर मान के सर्कल लिखना है ना। तो क्या लिखूंगा, देखो सेंटर सी तो 0 0 है, और जी ये रहा तुम्हारे सामने, सेंटर सी 0 0 है और जी ये रहा, है ना। तो वो डायमेट्रिकल फॉर्म लिख रहा हूं, तो डायमेट्रिकल फॉर्म में लिखूंगा x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0। सही बात है क्या, क्योंकि उसके दोनों ही सी और जी के दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो क्या मैं बोलूं कि पी एफ इंटू पीजी ये होगा पीटी स्क्वायर के बराबर, अभी पीटी स्क्वायर नहीं लिखना चाहता, मतलब डायरेक्टली ऐसा समझ लो रूट S1 का स्क्वायर, क्योंकि वो टी मैंने कुछ और मान लिया है वहां पर। तो बेसिकली S1, और S1 मतलब क्या है, ये सर्कल को मैं S बोल रहा हूं, ये सर्कल को मैं S बोल रहा हूं। और S1 का क्या मतलब है, S1 मतलब क्या, ये सर्कल की इक्वेशन पे पॉइंट P सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि P तो सेटिस्फाई कराते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट P से ही तो चाहिए। आ गई क्या बात समझ में। तो S1 मतलब ये सर्कल की इक्वेशन पे पॉइंट P सेटिस्फाई करा दो, और पॉइंट P पता है अपने को क्या है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, है ना। तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए देखो b स्क्वायर के बराबर, तो करते हैं। तो x की जगह डालो a cos थीटा, तो a cos थीटा माइनस ए स्क्वायर cos थीटा प्लस y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू, इधर से a cos थीटा कॉमन निकालो, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बनेगा। a cos थीटा कॉमन निकालते ही क्या बचा, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर होता है, वो तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, और वो भी तब जब ए इज ग्रेटर देन बी हो, बार बार बोल रहा हूं, है ना। अभी भी अपने वही माना है, ए ग्रेटर देन बी के केस में बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, ध्यान है ना। तो बस क्या बन गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, ये बिल्कुल अपन मान के चल रहे हैं, उसी के लिए ये सब आ रहा है ना, नहीं तो फिर चेंज होगा। सबको क्लियर है क्या, क्या सिमिलरली बाकी करने की, मतलब देखो मेरे को लगता है जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अब अपन डिस्कस कर लेते हैं बाकी कैसे करेंगे। अब तुम सोच के बताओ, पी एफ इंटू पी स्मॉल जी ये कैसे निकालोगे। अब इसमें भी यही कंसेप्ट सोचना है, तो सर्कल चेंज होगा, तो इस बार सर्कल कौन सा लेंगे, पी एफ इंटू पीजी वाले में, सी स्मॉल जी। हाँ सी स्मॉल जी को डायमीटर मान के, है ना। और वो सर्कल वापस एफ से क्रॉस करेगा, तो पी एफ इंटू पी स्मॉल जी उसके लिए वापस वही हुए सीकेंट, तो दैट विल बी अगेन इक्वल टू पी टी स्क्वायर, और दैट अगेन विल बी इक्वल टू S1, और पी के रिस्पेक्ट में S1। तो क्या मतलब देखो करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद से कर लोगे क्या, अगर करना चाहते हो तो, जो सेम चीज की है बस, सी सेंटर 0 0 है, जी अपन ने निकाली लिया स्मॉल जी, उसको वो मान के डायमीटर मान के डायमेट्रिक फॉर्म, एंड देन S1 सेम प्रोसेस है, बस पॉइंट्स चेंज होंगे। तो हाँ मतलब एज अ होमवर्क ले लो, मतलब करना जरूरी नहीं है एज सच, क्योंकि ये प्रूफ एज सच हमें कहीं ज्यादा कोई काम आने नहीं है,
पर हमने एक बार देख तो लिया कि हाँ कैसे करना है। अब इसमें बताओ पीजी इंटू पीजी में क्या करोगे? पीजी इंटू पीजी में तो देखो पीजी इंटू पीजी में ऐसा कोई अपने को दिख नहीं रहा है कि पीजी और पीजी किसी सर्कल की वो बने सीकेंट, है ना। अभी तक तो क्या हो रहा था, वो पीएफ साथ में आ रहा था, तो पीएफ साथ में आ रहा था तो एफ पे 90 डिग्री बन रहा था। तो एक काम करो ना, जी और जी को ही डायमीटर मान लो। कैपिटल जी और स्मॉल जी। हाँ वैसे तो देखो हमें तीनों पता है, पी जी और जी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो इसमें अगर जी और जी को डायमीटर मानोगे ना, तो अगेन वो सर्कल बन गया, और पीजी इंटू पीजी उसके लिए वही हो गया सीकेंट, तो बराबर अगेन पीटी स्क्वायर। तो ऐसा भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो यही ज्यादा बेटर है, जी जी को डायमीटर मानना, है ना। और अभी तुमको ये भी निकालना पड़ेगा पी एस इंटू पी एस डैश, और पी एस को वही लिखोगे, पी एस को ईपीएम और पी एस डैश को अगेन ईपीएम। समझ रहे हो ना ईपीएम मतलब क्या? पी एस बराबर ई इंटू पीएम, और पीएम मतलब वो ए बाई ई माइनस ए कॉस थीटा, वो सब, और ए बाई ई प्लस ए कॉस थीटा। समझ गए क्या? हो जाएगा। सी वाले में जी जी को डायमीटर मानना है, और चौथा चौथा तो कर ही लो, बड़ा इजी है, सी जी इंटू सी टी। सेंटर 0,0 है, जी पता है टी पता है, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो, चेक करो सी एस का होल स्क्वायर आ रहा है क्या। सी एस क्या है बेसिकली, फोकस है ए, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आना चाहिए। जरा सी जी इंटू सी टी चेक करो। सी जी इंटू सी टी, तो सी जी तो यही आएगा और सी टी ये आएगा। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जो भी मैंने रेड से सर्कल किया, क्योंकि सेंटर 0,0 है और जी और टी दोनों एक्स एक्सिस पे है, तो जो रेड सर्कल किया वही सी जी और सी टी है। तो दोनों का प्रोडक्ट देख लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ रहा है ना, सेक थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, और वही लिखा है सी एस का होल स्क्वायर, तो डी तो ऐसे ही प्रूव हो गया। सी एस मतलब ए, हैंस प्रूव चारों चीजें। आगे बढ़े। ठीक है, और इसमें एक और ई पॉइंट बोलूंगा, चार ऊपर प्रूव करे, है ना। ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क ही है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ जी जी is another ellipse having same eccentricity, as that of original ellipse। ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क, ये निकालना। तो locus of midpoint of GG is another ellipse having same eccentricity as that of original ellipse। ठीक है, तो अगेन तुम्हें एच और के मानना पड़ेगा उसके मिड पॉइंट को, और जी दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो करना इसको ट्राई, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या?
फोर्थ प्रॉपर्टी, ये हाइलाइट्स में अभी तक 3 कर ली, ये चौथा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो जैसे उसमें भी थी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पैराबोला में, इसमें भी है। तो इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये रहा फोकस S1, ये रहा फोकस S2। तो किसी पॉइंट P पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉप करें और एक नॉर्मल बनाएं, ये टेंजेंट ये नॉर्मल, ठीक है, और ये पॉइंट P, तो अगर मैं S2 से P को ज्वाइन करूं, मतलब मान लो एक रे सेंड करूं किसी एक फोकस से, तो वो रे रिफ्लेक्ट होके टेंजेंट पे S1 से पास करेगी। दैट इज ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा बराबर होंगे। ये एंगल अल्फा और बीटा बराबर होगा। दैट इज जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ PS1 एंड PS2 एंड टेंजेंट इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ PS1 एंड PS2, है ना? क्योंकि जब नॉर्मल बाइसेक्टर है तो टेंजेंट भी बाइसेक्टर होगी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइंस ही बाइसेक्टर होते हैं। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, तो नॉर्मल इंटरनल है, टेंजेंट एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। लेट से ये पॉइंट कैपिटल G है, वो पॉइंट P है ये। तो देखो पहले तो स्टेटमेंट नोट कर लो मेरे साथ साथ। स्टेटमेंट ए कह रहा है नॉर्मल इज इंटरनल एंड टेंजेंट इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर of S1P and S2P, और point B, rays from one focus after reflection from tangent passes through other focus। करो, नोट करो। हाँ चिराग, अल्फा और बीटा बराबर होंगे, चाहो तो यहां लिख लो, तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर्स हुए। तो मैं वही तो कह रहा हूं, PS1 और PS2 का नॉर्मल एंड टेंजेंट आर एंगल बाइसेक्टर्स, तो वो अल्फा और बीटा बराबर होंगे। तो ये भी नोट कर लो, अल्फा बराबर बीटा होगा। थोड़ा सा वेट करो, एटलीस्ट इसको अपन प्रूफ कर ले बस। हो गया क्या नोट? है ना? अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए एंगल अल्फा और बीटा अगर बराबर करना है, तो ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं PS1G और PS2G, अगर इसको अपन सिमिलर शो कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो इसमें PG PG तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि S1P अपॉन S2P इज इक्वल टू S1G अपॉन S2G, जरा देखना तो। S साथ में देखो, S1P अपॉन S2P इज इक्वल टू S1G अपॉन S2G, तो वो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी और तीसरी साइड तो है ही कॉमन, तो ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर और अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। सही बात है क्या? है ना? तो PS1 को क्या लिख सकते हैं? PS1 को अपन वही लिखेंगे EPM,
PS1 बराबर PS1 को अपन लिखेंगे E इंटू PM, और PM मतलब क्या, वो A बाई E माइनस A cos थीटा, और PS2 को क्या लिखेंगे, E इंटू PM डैश या PM2, और PM2 मतलब क्या, PM2 मतलब ये लेफ्ट वाले जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ना उससे डिस्टेंस, तो वो होगा डिस्टेंस A बाई E प्लस A cos थीटा। A cos थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट है, ये अपन पहले कर चुके हैं इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। फिर S1G, S1 है AE कॉमा 0, और G देखो, G तो हमने ऊपर निकाला था अभी, G कोऑर्डिनेट नॉर्मल का वही एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा वही है, तो हमने लिखा था AE स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0, चेक कर लो। तो S1G कितना हो जाएगा, AE माइनस AE स्क्वायर कॉस थीटा, और S2G कितना हो जाएगा, S2G मतलब वो AE को G के कोऑर्डिनेट में ऐड कर दो, क्योंकि S2 इधर लेफ्ट में ना, तो AE प्लस AE स्क्वायर कॉस थीटा, और देख लो ये बराबर है, E से E काट दो, है ना, एलसीएम ले लो, तो A माइनस AE कॉस थीटा अपॉन A प्लस AE कॉस थीटा, ई भी कट गया, और इधर से भी क्या घटा सकते हो, E कॉमन ले लो, E कॉमन ले लो, तो A माइनस AE कॉस थीटा अपॉन E कॉमन ले लो A प्लस AE कॉस थीटा, तो E से E कटेगा, और हाँ ठीक है, इधर भी मैंने E एलसीएम ले लिया था, तो E से E कट गया, तो बस दोनों बराबर है, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो अल्फा बराबर बीटा। या फिर देखो, हाँ इसको अगर अपन सिमिलर ट्राइंगल ना भी बोले तो भी वैसा समझ सकते हैं ना, क्या समझ सकते हैं, एक मिनट बता रहा हूं, ट्राइंगल बन जा, कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ए बी सी और डी, लेट से ये लेंथ सी है, ये लेंथ बी है, तो बी डी इज टू डी सी, बी डी इज टू डी सी, सी इज टू बी तो होता है, एंगल बाइसेक्टर की यही तो प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में, बी डी इज टू डी सी इज सेम एज सी इज टू बी, तो हमने वही तो किया है, चाहो तो ऐसा समझ लो, है ना, कि S1G अपॉन S2G इज इक्वल टू S1P अपॉन S2P, वही किया है, तो वैसा समझो तो और ज्यादा बेटर है, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज। चलो लिख लो इसको फटाफट, तो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, है ना, एक आध प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी और है, वो नेक्स्ट टाइम समझ लेंगे अपन, और फिर अपन हाइपरबोला चालू कर देंगे, है ना।